गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। अभी हम चैप्टर 2 नहीं कर रहे हैं, पहले हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 हम बाद में करेंगे। तो आप फर्स्ट के बाद इसी चैप्टर को कॉपी में करेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इन प्रीवियस क्लासेस इन 6th एंड 7th क्लास आपने फाइबर्स के बारे में पढ़ा, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल, इनके पूरी मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ देखा। इस क्लास में आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से नहीं मिलते हैं, ना तो ये हमें प्लांट से मिलते हैं, ना ये एनिमल्स से मिलते हैं। ये फैक्ट्रीज में केमिकल्स के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें मैन मेड फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें इन फाइबर्स से बनाते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं, ये कैसे बनते हैं, यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। Why did you label some fibers as artificial? You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ये ह्यूमन बींग्स बनाते हैं और इसीलिए इन्हें सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहा जाता है। अब क्या है सिंथेटिक फाइबर्स, क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनाए जाते हैं? जैसे आप देखिए, हमने ऐसे मोतियों की माला देखी है। मोती की माला में एक एक मोती को जोड़ा जाता है तो वो एकदम एक यूनिफॉर्म सी माला बनती है। यहाँ हम ऐसे क्लिप्स को आपस में एक एक जोड़ दें तो ये जो एक मोती होता है, ये समझ लीजिए कि सिंथेटिक फाइबर का एक दाना है, इसे बोलते हैं मोनोमर। ठीक है, ऐसे इनको जोड़ जोड़ के सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। जैसे आपने कॉटन या वूल वगैरह में देखा था कि वो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, फिर उनको स्पिन किया जाता है, वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें इस तरह से छोटे छोटे एक एक फाइबर को जोड़कर आपस में और इस तरह से सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Synthetic fiber भी इसी तरह की एक माला जैसी चेन होती है जिसमें कि छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ा जाता है। Each small unit is actually a chemical substance. हर एक यूनिट मतलब हर एक मोती जैसा जो यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कंबाइन होता है, और जब ये बड़े यूनिट में कंबाइन होते हैं तब हम इनको कहते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब होता है ज़्यादा, दो से ज़्यादा और बहुत सारे, है ना। जैसे आप मैथ्स में पॉलीगॉन पढ़ते हैं तो उसी तरह से तो पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारी छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। अब टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? सिंथेटिक फाइबर कई टाइप के होते हैं। एक होता है रेयॉन, एक होता है नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो सबसे पहले हम रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आपने 7th क्लास में पढ़ा है कि सिल्क जो है सिल्कवर्म से बनाया जाता है, लेकिन ये बहुत सालों तक पूरी दुनिया को पता नहीं था, खाली चाइना में ये बनाया जाता था और चाइना ने इसको बड़ा सीक्रेट करके रखा था। और सिल्क से जो फाइबर निकलता है वो बहुत कॉस्टली भी होता है। जो सिल्क के कपड़े होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। तो लेकिन ये इतना सुंदर लगता है कि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। तो बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए जो कि उतना महंगा ना हो और आसानी से कोई भी इसको ले सके। तो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल्स कर करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके एक ऐसा फाइबर ढूंढ निकाला जिसकी प्रॉपर्टीज सिल्क से मिलती जुलती थी और इसे क्या कहा गया? दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। ये फाइबर वुड पल्प जो होता है, लकड़ी जो होती है पेड़ की, उसको जब गला के एकदम लुगदी बना दिया जाता है, पल्प बना लिया जाता है, उसमें केमिकल डाल डाल के इस फाइबर को ढूंढा गया और इसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिल्क या रेयॉन। रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, लेकिन फिर भी ये मैन मेड फाइबर है। मिलने को तो ये नेचुरल वुड से मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको मैन मेड फाइबर बोलते हैं क्योंकि ये
केमिकल्स के द्वारा बनाया गया है। ये सिल्क से सस्ता होता है और इसको सिल्क की तरह ही कपड़ों में बुना जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, इसको बहुत सारे कलर्स में डाई भी किया जा सकता है। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट। रेयॉन के धागे को जब कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उससे बेडशीट बन जाती है। आप बहुत सारी ऐसी चमकदार बेडशीट देखते हो सिल्क टाइप की, वो रेयॉन से बनी होती हैं, या जो पर्दे वगैरह भी कई सारे होते हैं वो रेयॉन से बनते हैं। और अगर इसको वूल के साथ मिलाया जाता है रेयॉन को तो उससे कारपेट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, ये चीज़ें रेयॉन से बनी हैं, जो प्योर सिल्क नहीं होता है लेकिन सिल्क की तरह लगता है और सिल्क से सस्ता होता है। दूसरा फाइबर है नायलॉन, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी।